अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अपडेट्स में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को F-16 ब्लॉक 70 की फराहमी से मुतालिक आपके अहम सवाल को एड्रेस करेंगे। रोमानिया के लिए इसराइली आयरन डोम सिस्टम, जर्मनी और अमेरिका का यूक्रेन से मुतालिक अहम इकदाम समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, गुज़श्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर ये रिपोर्ट शेयर की जा रही हैं कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान एयरफोर्स को F-16 ब्लॉक 70 आने वाले अरसे में प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया दिनों में ताल्लुकात को लेकर कुछ बेहतरी आई है, ताहम हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस किस्म के रूमर्स में ना तो कोई सदाकत है और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स नियर फ्यूचर में F-16 ब्लॉक 70 हासिल करने वाली है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की करंट डॉक्ट्राइन को देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त ना तो F-16 ब्लॉक 70 अपने फ्लीट में इंडक्ट करने का मंसूबा रखती है और ना ही अमेरिका की जानिब से इस तैयारी की पाकिस्तान को फरोग के बज़ाहिर कोई इम्कानात नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 ब्लॉक 70 के इक्विवेलेंट समझे जाने वाले चाइनीज साफ्ता J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट को पहले ही रीजनेबल नंबर्स में इंडक्ट कर चुकी है, जो इस वक्त पाक फिजाइया के फ्रंट लाइन फाइटर के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर रहा है। पाक फिजाइया अगर किसी भी 4.5 जनरेशन सिंगल इंजन प्लेटफॉर्म की फ्यूचर में रिक्वायरमेंट रखती हुई तो यकीनी तौर पर मजीद J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट कंसीडर किए जाएंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाक फिजाइया की जानिब से लास्ट टाइम 8 F-16 ब्लॉक 50-52 एयरक्राफ्ट अब से तकरीबन 7 साल पहले अक्वायर करने के हवाले से कोशिश की गई थी। ताहम अमेरिका की जानिब से CSF यानी कोएलिशन सपोर्ट फंड रोक दिए जाने को लेकर इन तैयारों की पाक फिजाइया को फरोख्त भी कांग्रेस की जानिब से रोक दी गई थी। उसके बाद से पाक फिजाइया ने अपने तमाम तर 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को जहां JF-17 के मुख्तलिफ ब्लॉक से फुलफिल किए है, वहीं अब से चंद साल पहले ही J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट को बड़ी तादाद में अक्वायर किया गया है और अब पाक फिजाइया नियर फ्यूचर में J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने जा रही है। ऐसे में ना तो पाक फिजाइया को किसी नए प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट दरपेश है और ना ही F-16 ब्लॉक 70 की पाकिस्तान को फरोख्त या इंडक्शन से मुतालिक किसी किस्म के कोई इम्कानात मौजूद है। लिहाजा सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली तमाम तर इंफॉर्मेशन महज रूमर्स के अलावा कुछ नहीं और इस किस्म की डेवलपमेंट ना तो हुई है और ना ही आने वाले अरसे में होने की तवक्को की जा सकती है। फ्रेंड्स, यूरोपियन कंट्री रोमानिया के बारे में इतलात है कि वो इसराइली साफ्ता आयरन डोम सिस्टम अक्वायर करने वाला पहला बैन अवी कस्टमर बन जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरन डोम, जिसे इसराइल ने दरअसल अमरीकी इमदाद से मकामी सतह पर डेवलप किया है, ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसराइल काफी अरसे से अपने आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल कर रहा है। ये बात रोमानियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपने हालिया इंटरव्यू में कही है। उनका मजीद कहना था कि रोमानिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इनहेंस करने की गर्ज से नए एयर डिफेंस सिस्टम्स अक्वायर कर रही है, जिसमें आयरन डोम सिस्टम भी शामिल है। रोमानियन डिफेंस मिनिस्टर का मजीद कहना था कि इस बारे में आने वाले चंद माह में फॉर्मल डील साइन कर दी जाएगी। गो के अमरीकी आर्मी की जानिब से भी आयरन डोम सिस्टम की 2 बैटरीज अब से कुछ अर्सा पहले अक्वायर की गई थी। ताहम रोमानिया इस सिस्टम को अक्वायर करने वाला पहला फॉर्मल कस्टमर बन जाएगा। यह सिस्टम 4 से लेकर 70 किलोमीटर की रेंज पर मुख्तलिफ नोयत के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, जिसमें शॉर्ट रेंज रॉकेट और आर्टिलरी शेल्स के अलावा मार्टर्स काबिल जिक्र है। यह सिस्टम इसराइली आर्म फोर्सेस में 2011 से सर्व कर रहा है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रल USA ने US नेवी को आखिरी इंडिपेंडेंस क्लास लिटोरल कॉम्बैट शिप डिलीवर कर दी है। कंपनी की जानिब से US नेवी को यह आखिरी शिप 11 जुलाई को हवाले की गई है। ये इस सिलसिले की 19th इंडिपेंडेंस वेरिएंट लिटोरल कॉम्बैट शिप थी जो US नेवी के हवाले की गई है। कंपनी के ऑफिशियल सोर्सेज का कहना है कि US नेवी को गुज़श्ता 15 साल में डिलीवर की जाने वाली ये इस क्लास की 19वीं शिप है, जो आने वाले अरसे में US नेवी को लंबे अरसे तक सर्व करेगी। US नेवी के जेर इस्तेमाल इन शिप्स की लेंथ 127.4 मीटर्स बताई गई है, जबकि ये 3200 टन की फुल डिस्प्लेसमेंट के साथ 60 से ज्यादा पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है।
इस पर BAE सिस्टम्स की 57 मिलीमीटर की MK110 नेवल गन और CRAM क्लोज इन वेपन सिस्टम के अलावा AGM-114L लॉन्ग बो हेलफायर मिसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये शिप एक MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टर को अकोमोडेट कर सकती है। इसके अलावा ये शिप MQ-8B फायर स्काउट UAV को भी ऑपरेट करने की सलाहियत रखती है। फ्रांस जर्मनी की तरफ से यूक्रेन की नई दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है, जिसमें टॉरस एयर लॉन्ग क्रूज मिसाइल की फराहमी की रिक्वेस्ट की गई थी। रशिया की तरफ से हालिया अटैक्स के पेश नज़र यूक्रेन की जानिब से एक मरतबा फिर जर्मनी को टॉरस क्रूज मिसाइल की फराहमी की रिक्वेस्ट की गई थी। ताहम जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने एक मरतबा फिर इस दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जर्मनी यूक्रेन को टॉरस लॉन्ग रेंज एयर लॉन्ग क्रूज मिसाइल प्रोवाइड नहीं करेगा। टॉरस क्रूज मिसाइल जो 500 किलोमीटर की रेंज रखता है, यूक्रेन इस मिसाइल को हासिल करने के हवाले से काफी अरसे से कोशिश है, जो इसे अपने सोवियत इरा के तैयारों पर इस्तेमाल कर सकता है। याद रहे कि जर्मनी ने अब से चंद रोज पहले ही यूक्रेन को मजीद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड करने की हामी भरी है। ताहम लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक जर्मनी की जानिब से यूक्रेन को इस किस्म के लॉन्ग रेंज और सोफिस्टिकेटेड एयर लॉन्ग क्रूज मिसाइल प्रोवाइड करने के हवाले से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया है। इसराइल के एक सीनियर ऑफिशियल ने अमरीकी कांग्रेस से दरखास्त की है कि वो तुर्किया को F-35 फाइटर जेट की फरोख्त को ब्लॉक कर दे। इसराइल के सीनियर ऑफिशियल ने यह रिक्वेस्ट दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए US कांग्रेस को मुखातिब करते हुए की, क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि शायद ट्रंप इंतजामिया नियर फ्यूचर में तुर्किया को पहले से कमिट किए जाने वाले F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। इसराइल की एयरफोर्स इस वक्त खुद भी F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है। ताहम खित्ते में इसराइल किसी भी दूसरे मुल्क को इस किस्म के प्लेटफॉर्म की फराहमी के हवाले से माजी में भी अपनी कोशिशें कर चुका है और रीसेंट स्टेटमेंट भी बुनियादी तौर पर इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि UAE जो अमेरिका के बड़े इत्तेहादियों में शुमार होता है, उसको भी इसराइली इमा पर अमेरिका की जानिब से F-35 की फरोख्त से इनकार कर दिया गया था। तुर्किया दरअसल F-35 प्रोग्राम में इनिशियल ममालिक के कंसोर्शियम का हिस्सा था और उसने इब्तदाई तौर पर तकरीबन 100 के करीब F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अक्वायर करने का फैसला किया था। ताहम तुर्किया की जानिब से बाद में रशियन साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की एक्विजिशन को लेकर अमेरिका ने न सिर्फ तुर्किया को F-35 प्रोग्राम से एक्सपेल कर दिया था, बल्कि उसे F-35 की फरोख्त भी रोक दी थी, जिसके हवाले से तुर्किया की जानिब से इनिशियल पेमेंट्स भी अमेरिका को की जा चुकी थी। फ्रांस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रीसेंट स्टेटमेंट सामने आई है, जिसपे उन्होंने कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन को कई तरह के एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स प्रोवाइड करेगा। ताहम यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाने वाले इन वेपन्स और सिस्टम्स के हवाले से यूक्रेन अमेरिका को प्रॉपर 100% पेमेंट पे करेगा। ख्याल है कि बाइडन इंतजामिया के दौर के दौरान अमेरिका की तरफ से अरबों डॉलर मालियत के वेपन्स और इक्विपमेंट यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाते रहे हैं और इनके अगेंस्ट अमेरिका ने यूक्रेन से किसी किस्म की पेमेंट्स रिसीव नहीं की थी। ताहम ट्रंप इंतजामिया के इक़्तिदार संभालने के बाद से अमेरिका की यूक्रेन जंग के मामले पर पॉलिसी में बहुत ज्यादा तब्दीली सामने आई है और अब अमेरिका यूक्रेन को नए वेपन्स और सिस्टम्स तो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। ताहम अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को इन वेपन्स और इक्विपमेंट की फराहमी को प्रॉपर चार्ज किया जाएगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अमेरिका और जर्मनी यूक्रेन को हालिया जंग में प्रोवाइड करने वाले अस्करी साजो सामान के बड़े इत्तेहादियों में से एक हैं, जबकि यूक्रेन को उसके दीगर मगरबी इत्तेहादियों ने जहां उनकी अपनी आर्म फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल वेपन्स और सिस्टम्स प्रोवाइड किए हैं, वहीं दूसरे ममालिक से कुछ वेपन्स अक्वायर करने के बाद भी यूक्रेन को फराहम किए जाते रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।